देखो बेटा कुछ नोट्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में। ये आपकी स्क्रीन है, ध्यान रखो, ये ऐसी बना दिया। ठीक है ना, ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन लेंस वेंस कुछ नहीं है, स्क्रीन है, बड़ी डार्क स्क्रीन बनाई है मैंने इस तरह। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपके लेंस है। तो दो पोजीशंस मैंने डॉटेड लाइन से शो करी हैं जो आपने अभी निकाली, जिस पर कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इस स्क्रीन पर बन जा रही है। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इस स्क्रीन पर बन जा रही है। एक है x1 पे पोजीशन, दूसरी x2 पर है। x1 में इसके ऑब्जेक्ट के पास वाली ले रहा हूँ, x1 इज लेस देन x2 लेके चल रहा हूँ। ये रहा बेटा, एकदम मैं आपको सारा चीज़ें डिराइव करके ही बता रहा हूँ, बट मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि जो मैं रिमेंबर जिन पे लिखता जाऊँ आप ध्यान रख लें उसको। ठीक है ना, कि एग्जाम में आप ये पूरा नहीं निकाल सकते, आपको भी पता है। ये आपकी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू जीरो, x1 x2 आपने दो पोजीशन निकाल ली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक वो भी याद कर लिया, जो फार्मूला आपने याद करा, डी कितना करा हो, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4d वाला, यही था, वो लिख लीजिए आप। ये वाला जो था डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4d, इसको यूज करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको। डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4d जो आया आपका, यही आया फोकल लेंथ। ठीक है ना, एक बार रिमेंबर, एक बार लिख दीजिए उसको, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4d। फोकल लेंथ का फार्मूला है, x1 है, ये पोजीशन y1 है। तो यहाँ पर देखो y1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y1 आ रहा है d माइनस x1 आ रहा है। y1 जो आ रहा है कितना आ रहा है, d माइनस x1। तो आप इसको वैल्यू को पुट करो x1 की, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है d/2 1/2 अंडर रूट d इंटू डी माइनस 4f बन जाता है। तो आप गौर से देखो, ये तो ये वैल्यू आ गई, मतलब y1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, y1 यही होगा d माइनस x1। तो ये y1 तो किसके बराबर आ गया, y1 तो इसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। देखो आप चेक करो, इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि इससे जो इमेज की डिस्टेंस है वो दूसरी पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर, y2 निकालो आप इसका। जब डिराइव्ड है बेटा, बस याद रखें, तभी एग्जाम में जल्दी से कर पाएंगे। इतने से एडवाइस है, काफी सिंपल मेथड है, कोई चीज टफ नहीं है, ऑप्टिक्स में टफ है ही नहीं, फार्मूला ही तो है, और क्या होना है। ठीक है ना, बस आप एक्यूरेटली कितना कैलकुलेट कर दें वो बात है। तो d माइनस x2 कितना आ रहा है आपका, हाँ ये उसके उल्टा उसके बराबर आ जाएगी जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ y2 किसके बराबर आ गई, तो एक तो आप ये याद रखें बेटा कि x1 इक्वस टू y2 एंड x2 इक्वस टू y1। ठीक है, तो इसको कई बार इस फॉर्म में भी कह देता है कि x1 x2, या तो ये कह दो x1 इक्वस टू y2 एंड y1 इक्वस टू x2। तो फिर ये तो हो ही जाएगा x1 x2 इक्वल टू y1 y2, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग चीज आती है इसमें, वो भी डायरेक्टली बहुत यूज करवाता है पेपर में। एक तो ये लिख दो आप। ठीक है ना, दूसरा याद करने वाली बात अभी आपकी, पहला तो फार्मूला था, जब आपको डिफरेंस देते दोनों पोजीशन का, तो क्या आप तुरंत बता देंगे क्या फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ आपको तुरंत बतानी आनी चाहिए। और या फिर आपको ये पूछ दिए, ये पता होना चाहिए, आगे कहीं भी यूज हो सकता है। अभी देखो x1 इक्वल्स टू y2 एंड x2 इक्वल टू y1। देखो आप इसमें नोट नंबर 2 देखो। हम्म, तो नोट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, ये लिख दो आप जो मैं कह रहा हूँ फटाफट, कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ तो क्या निकाला भी आपने, फिर से आप एक बार रिवाइज करिए कि आपकी स्क्रीन थी और ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो ये कैपिटल डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और आपको बीच में दो पोजीशन मिल रही हैं। तो एक है आपकी x1 पे, तो ये आपने y1 बोली, इसकी जो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। दूसरी आपकी x2 है और आपने ये y2 बोली। ये सिचुएशन थी आपके पास, और आप ये समझ चुके हैं कि x1 x2 इक्वल टू y1, या x1 इक्वल्स टू y2 एंड x2 इक्वल्स टू y1, ये आपने निकाला। अब आप वो हाइट ऑफ इमेज वाला फार्मूला लगाइए एक बार, देखिए उससे भी कुछ निकल के आएगा कि हाइट ऑफ, इस वाली के लिए ले रहा हूँ, उसके लिए जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, बताइए मुझे एक बार कोई। h1 अपॉन h0 किसके बराबर होगा, पहली पोजीशन मतलब वन, मतलब पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन। तो h1 अपॉन h0 किसके बराबर आएगा, v1 अपॉन u1 होगा। तो ये लिख दूं, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, y1 अपॉन x1 लिख दूं क्या इसको। पहली इमेज की जो हाइट होगी, x1 जो इमेज बना रहा होगा उसकी hi1। ठीक है, और दूसरी दूसरी पोजीशन वाली की क्या लिख दूं, hi2 अपॉन h0 लिख दूं। आ रहा है सबको समझ में एकदम क्लियरिटी के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है।
HI2/H0 क्या हो जाएगी? Y2/X2 हो जाएगी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। Hi1 Hi2/H0 क्या आ जाएगा? Y1 Y2/X1 X2। अभी आपने वन निकाला कि नहीं? ठीक है। तो कभी आपको इन दोनों जो इमेजेस बन रही है इनकी हाइट दे दे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप लिख सकते हो H0 = √HI1 × HI2। सारा कुछ साइड प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के, तो इन पे पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। और केवल आपको ये पोजीशंस पता है तो दोनों इमेजेस बनेंगी, उनकी हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद वाला आप थर्ड वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड वाला जो पूछ रहा हूँ आपको क्या दे दिया इसने, दोनों पोजीशंस दे दी हैं, तो आपको दोनों हाइट का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लो, चाहे से निकल जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। ये आपका Hi2/Hi1 किसके बराबर आ जाएगा? Hi2/Hi1, Hi2 कितना है? Y2 देखो इसके बराबर आ रहा है कि कहाँ से लिखे हैं इसको? Hi2 लिखा के मैंने कहीं Hi2/Hi1, ये रेशियो निकाल रहा हूँ बस इसका। ठीक है ना, सीधा सीधा इनका रेशियो। Hi2/Hi1 किसके बराबर आ जाएगा? Y2/X2 हाँ बस Y1, बिल्कुल बिल्कुल आप वैसे कर दीजिए। Y1 की जगह X1 X2 इसका यूज कर लीजिए, या Y2 की जगह रख दीजिए X1, और Y1 की जगह, बिल्कुल। तो ये आपका X1/X2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, Hi2/Hi1 X1/X2 का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको फोर्थ पॉइंट ये भी ध्यान रख लें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि बोथ इमेजेस विल बी, स्क्रीन पे बन रही है इमेजेस तो रियल होंगी और इन्वर्टेड होंगी, इसमें डाउट तो नहीं है आपको कोई? बोथ इमेजेस विल बी रियल, क्योंकि रियल इमेजेस हम ले सकते हैं केवल स्क्रीन पर, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे नहीं बना सकते हम। बोथ इमेजेस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, both images will be real and inverted। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट लिख दीजिए आप इसका। फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप, कैपिटल डी। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं, दोनों लिखा दिए मैंने, ये भी कभी यूज हो जाए तो, कि X1 X2 को Y की टर्म में लिख सकते हैं क्या? Y मैंने बोला था ना X2 - X1। ठीक है ना, तो आपने Y निकाल ली, या आपको दे दे X2 - X1 दे दे। आपको गिवन क्या है बेसिकली, ये इस तरह से लिख लें आप, गिवन है आपको Y क्या था आपका? X2 - X1। ठीक है, और Y था आपका X2 - X1। ये आपने निकाल लिया एक्सपेरिमेंटली, कैपिटल डी गिवन है। तो Y और कैपिटल डी गिवन है दो आपको, तो X1 X2 भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। X1 क्या आएगा आपका? X1 ये आया था D/T माइनस √D - 4F अपॉन 2। X2 क्या आया था आपका? X2 आया था D/2 प्लस √D - 4F अपॉन 2। तो Y क्या होता है? Y था आपका X2 - X1, तो वो आ गया था √D - 4F। तो आप ये देख लीजिए X1 कितना आ रहा है, इसकी जगह Y उठा के रख दीजिए। ठीक है ना, X1 कितना आ जाएगा? D - Y/2 आ रहा है। तो इस तरह की डायरेक्ट डेटा से वो डायरेक्ट पोजीशन भी निकल सकती है। अब ये तो आप निकाल लेंगे, फर्स्ट साइड इसको मैं रिमेंबर नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बस दे रहा हूँ कि आप देख लें तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। दोनों पोजीशन निकाल सकते हैं डिफरेंस, या तो फिर ये रूट आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, रूट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल ही लेंगे। चलो उतना ही ध्यान रखो, ये आप प्रैक्टिस कर लें एक बार, याद रखने की कोई बात नहीं है। ठीक है। और 6 पॉइंट बीच की जो डिस्टेंस, अगर आपको एक इमेज की X1 Y1 दे दे, तो आपको पता ही है, जैसे मान लो ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको X1 दे दे और ये Y1 दे दे, बीच की डिस्टेंस डी क्या होगी? X1 + Y1। ठीक है, और Y1 आपको पता है किसका होता है? Y1 = X2। हाँ, तो ये जो दोनों पोजीशन है, अगर इनका आप लेंथ से डिस्टेंस का सम कर देंगे, ये स्ट्राइक नहीं करता, कई बार दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, दोनों जो पोजीशंस आपने निकाली है X1 X2, इसका सम किसके बराबर आ रहा है? कैपिटल डी के बराबर आ रहा है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट मैटर था, मैंने पूरा बता दिया।
एक दो बार प्रैक्टिस कर लें तो इम्पॉसिबल है कि आपका गलत हो जाए। ठीक है।